तो वेद कितने हैं? पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। वेद त्रय में से कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,552। और सूक्त कितने हैं? और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। इसमें परिवार, वंश या ऋषि मंडल कौन से हैं? 2 से 7 है। ऋग्वेद का मूल भाग कौन सा है? 2 से 7 है। और खिल किसे कहते हैं? आठवें मंडल की हस्तलिखित प्रति को क्या बोलते हैं? खिल बोलते हैं, ठीक है ना। और सतर चिन्ह किसे कहते हैं? एक ऋषि ने, प्रत्येक ऋषि ने एक ही है ये। पहले मंडल में उन ऋषियों के मंत्र हैं जिन्होंने प्रत्येक ने 100 मंत्र लिखे। प्रथम मंडल के प्रत्येक ऋषि ने 100 मंत्र लिखे, इसलिए पहले मंडल को सतर चिन्ह कहते हैं। अभी मेरे मैं यही बोल रही थी, एक ऋषि ने, प्रत्येक ऋषि ने, एक और था ना, ठीक है ना। और मध्यमा मंडल कौन सा है? 2 से 7। प्रगाथा कौन सा है? क्यों? क्योंकि ये मिश्रित रूप में। नवा मंडल क्या है? पावमान्या। पावमान्या, क्योंकि ये किसको अर्पित है? ये सोम देवता को अर्पित है, ठीक है ना। और पहले और 10वें मंडल को क्या बोलते हैं? क्षेपक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पाल खिल सूक्त क्या हैं? ऋग्वेद में कुछ सूक्त ऐसे हैं जो अंगूठे के आकार के ऋषियों को अर्पित हैं, ठीक है ना। इनका मजाक उड़ाया किसने? और इनके आशीर्वाद से कश्यप के घर, हाँ, गड़े से उत्पत्ति किसकी हुई? अगस्त ऋषि की। किसकी हुई? ऋषि अगस्त की। और शिल्पी कौन थे? त्वष्टा और विभु, रिभु। इंद्र का वज्र किसने बनाया? ऋग्वेद में कितनी ब्रांचेज हैं? वर्तमान में कितनी उपलब्ध हैं? तो इसमें पूर्ण रूप से कौन सी है? साकल। पूर्ण रूप से कौन सी है? साकल, ठीक है। क्या ऋग्वेद में महिला ऋषियों का भी उल्लेख है? कितनी? कौन सी? अपाला ने ऋचाएं किसको अर्पित की? इंद्र को। अपाला की ऋचाएं किसको अर्पित हैं? इंद्र को। मध्यमा मंडल का पहला सूक्त किस देवता को अर्पित है? अग्नि को। किस देवता को अर्पित है? ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ दुनिया में कौन से हैं? इलियड और ओडिसी किसने लिखा? किसने? होमर ने, ठीक है ना। जैन अवेस्ता किसका धर्म ग्रंथ है? पारसियों का धर्म ग्रंथ है, यही है। और अयोध्या का उल्लेख कौन से वेद में है? मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं। कौन से मंडल में? एकम सत्यम विप्र बहुधा वदन्ते, 10वें मंडल में। और नाटक का पहला उल्लेख कहाँ है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, संवाद सूक्त में। निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किसमें है? ना, नासदीय सूक्त में। और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति पुरुष सूक्त में। किसमें है? शूद्र शब्द का पहला उल्लेख पुरुष सूक्त में है,
ठीक है ना। और हरि यूपिया का उल्लेख कौन से मंडल में है? 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस में है? अजमीर, पुरमीड और त्रास दस्यु राजाओं का उल्लेख किस में है? कौन से मंडल में है? चौथे मंडल में, ठीक है ना। दूसरा मंडल किसने लिखा? दूसरे मंडल का संकलन किसने किया? कृत, समत, भार्गव ने। तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। चौथे मंडल के वामदेव। पांचवे के अत्रि। छठे के और सातवें का वशिष्ठ। हो गया ऋग्वेद। और एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, यजुर्वेद का कृष्ण भाग। वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को। यजुर्वेद का मूल भाग कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5। 5। वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और कपिस्टल संहिता। वाजसनेयी संहिता के रचनाकार कौन है? याज्ञवल्क्य। ऋग्वेद का संकलन किसने किया? पेल ने। यजुर्वेद का संकलन किसने किया? वैशंपायन। सामवेद का संकलन किसने किया? जैमिनी ने। अथर्ववेद का संकलन किसने किया? सुमंतु ने। किसने किया? वेदों का संकलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कृष्ण देवपायन की अध्यक्षता में हुआ। इसलिए उनको कौन सी उपाधि मिली? वेद किस भाषा में है? प्राक संस्कृत में है, ठीक है ना। तो अब ऋग्वेद के टीकाकार, पहले टीकाकार स्कंद स्वामी, दूसरे टीकाकार, तीसरे टीकाकार सायण, चौथे टीकाकार दयानंद सरस्वती। सबसे प्राचीन टीकाकार कौन है? दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। एक ही वेद है और वो है सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। पढ़ते ही नहीं हो। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा? सामवेद। कौन सा वेद है जिसकी उत्पत्ति वायु से हुई? कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा वेद है जिसकी उत्पत्ति वायु से हुई? कौन सा है? हाँ, मनु ने इसका संबंध सूर्य से बताया। तो सूर्य का से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद। श्री कृष्ण भी कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूं। श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैं वेदों में सामवेद हूं। तो सामवेद में जितने सूक्त हैं उनमें से 99 को छोड़ के सारे सूक्त ऋग्वेद के हैं। इसलिए एक ही वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की कॉपी है सारी। सामवेद में केवल 99 सूक्त ही स्पेशल हैं, विशिष्ट हैं। बाकी सारे सूक्त कहां से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद के सूक्तों को धुनों में पिरोया गया और वे सामवेद कहलाए। बोलो। ठीक है ना। तो यज्ञ में उच्च स्वर में गाए जाने वाले सूक्त क्या कहलाए? सामवेद क्या है?
यज्ञ में गायन। सामवेद का मतलब क्या हो गया? तो गायन का वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद के पहले दृष्टा कौन है? जैमिनी। और सेकंड दृष्टा कौन है? सुकर्मा। सामवेद के पहले दृष्टा कौन है? जैमिनी। और दूसरे दृष्टा कौन है? सामवेद के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन सा? पहला आर्चिक है और दूसरा गान है। तो मनु ने सामवेद का संबंध किससे बताया है? सूर्य से। श्री कृष्ण ने इसका महत्व बताते हुए कहा, मैं वेदों में सामवेद गायन का वेद है। इसके 99 मंत्रों को छोड़कर अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। 99 सूक्तों को छोड़ के अधिकांश क्या हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेदिक सूक्तों को धुनों में पिरोया गया, जिनको सामवेद कहा गया। अर्थात यज्ञ में उच्च स्वर में गाए जाने वाले मंत्र सामवेद। सामवेद के पहले दृष्टा जैमिनी थे। तो सामवेद का संकलन किसने किया था? इसके बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? सुकर्मा। सामवेद के दो भाग हैं। कौन से? आर्चिक और गान। सामवेद की जो शाखाएं हैं, इनमें 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन इनमें से जो अब हमको उपलब्ध हैं, वो केवल 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। जैमिनीय शाखा, कौथुम शाखा और राणायनीय शाखा। राणायनीय संहिता, कौथुम संहिता और जैमिनीय संहिता। जैमिनीय शाखा का दूसरा नाम है तलवकार और कौथुम शाखा का दूसरा नाम है छंदोगसाम। कौथुम संहिता का दूसरा नाम क्या है? छंदोगसाम। और जैमिनीय संहिता का दूसरा नाम क्या है? तलवकार।
लिख दिया। तो ये 3 वेद हो गए। तो वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें अंतिम वेद है कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद को बोलते हैं चतुर्थ वेद। ये वेद 4 हैं, ये हमको बताया है गोपथ ब्राह्मण ने। बन गया सवाल? सर्वप्रथम चारों वेदों का उल्लेख कहाँ है? गोपथ ब्राह्मण में। तो अंतिम वेद और चतुर्थ वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अंतिम वेद और चतुर्थ वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और वेद 4 हैं, ऋक, यजुः, साम और अथर्व। ये किसने कहा है? गोपथ ब्राह्मण ने कहा है। ठीक है। राजशेखर कहता है 3 वेद हैं। राजशेखर ने क्या कहा? कितने वेद हैं? 3 वेद हैं। राजशेखर ने बताया है कि 3 वेद हैं और गोपथ ब्राह्मण कहता है कि 4 वेद हैं। तो अथर्ववेद का संकलन सबसे आखिर में हुआ, इसलिए ये क्या है? चतुर्थ वेद और अंतिम वेद है। क्लियर? अपने को अब चौथा वेद पढ़ना है, कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद के प्रथम जो दृष्टा हैं वो हैं अथर्व अंगिरस। अथर्ववेद के पहले दृष्टा कौन थे? अथर्व अंगिरस। इसलिए ये अथर्व अंगिरस वेद कहलाता है। इसके प्रधान पुरोहित कौन है? ब्रह्मा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद कहते हैं। इसके प्रधान पुरोहित कौन है? ब्रह्मा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद कहते हैं। बाकी जो वेद है वो तो कोई मंडल में है, ठीक है ना। और अथर्ववेद का विभाजन किस में है? कांड में। अथर्ववेद का विभाजन मंडल में नहीं है, इसका विभाजन किस में है? कांड में है। और अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। तो बाकी वेदों की तरह अथर्ववेद मंडल में नहीं है, ये किस में है? कांड में है। तो अथर्ववेद का विभाजन उसमें मंडल में नहीं होकर
कांड में है। तो अथर्ववेद का मुख्य विभाजन कांडों में है और इसमें कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। देखो, जो वेद त्रयी है, ऋक यजुस और साम, इसका संबंध है यज्ञ से, और अथर्ववेद का संबंध है भौतिक जीवन से। वेद त्रयी का संबंध किससे है? यज्ञ से। और अथर्ववेद का संबंध किससे है? भौतिक जीवन से। तो भौतिक जीवन से देखो इसमें अब क्या क्या चीजें आएंगी। इसमें जादू टोने हैं, चिकित्सा है, और इसमें शल्य चिकित्सा का उल्लेख है, ठीक है ना। और इसमें वैद्य को कहा गया है भेषज। अथर्ववेद में चिकित्सा यानी यातु विद्या, और चिकित्सा में भी किसका? शल्य चिकित्सा का उल्लेख है। और चिकित्सक को क्या कहा गया है? अथर्ववेद में ही कहा गया है युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। पता है ये लाइन कहाँ लिखी हुई है? ये यूनेस्को में लिखी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है ना यूनेस्को, वो भी मानता है इस बात को। अथर्ववेद में लिखा हुआ है युद्ध का आरंभ मानव मस्तिष्क से। देखो, चिकित्सा का एक बहुत फेमस ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का मूल कहाँ बताया गया है? अथर्ववेद में। सुश्रुत संहिता कहती है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है ना, और ये बात हो रही है ना वहाँ चिकित्सा का, शल्य चिकित्सा का, औषधियों का, इन सब का उल्लेख कहाँ है? आयुर्वेद में। डॉक्टर को क्या बताया गया है? भीषग, भीषज वेद, ठीक है ना। तो ये जो अथर्ववेद है इसका एक और नाम है छत्रवेद। अथर्ववेद का एक नाम और क्या है? छत्रवेद, क्योंकि इसमें क्षत्रिय राजाओं और राजनीति से संबंधित भी बात की गई है। तो आप ध्यान रखो, अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? छत्रवेद। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? अथर्व आंगिरस वेद। अथर्ववेद में भौतिक जीवन से संबंधित बातों का ज्यादा उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किसका उल्लेख है? इसलिए अथर्ववेद को उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितनी इसे मिलनी चाहिए थी। अथर्ववेद में सभा, समिति, विश्व, राज्य, राष्ट्र, इन सब का उल्लेख है।
अथर्ववेद सभा, समिति, विश्व, राष्ट्र, राज्य, इन सब का उल्लेख करती है। तो राजनीति का और राजाओं का उल्लेख करती है, इसलिए क्या कहलाता है? क्षत्रवेद। ये राजा और राजनीति का उल्लेख करती है, इसलिए क्या कहलाता है? क्षत्रवेद। तो देखो, अथर्ववेद में जो शाखाएं हैं ना, वो इसकी 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? चेंज कर दें पेज? इन 9 में 2 उपलब्ध हैं। और शौनक क्या है? प्रचलित है। इन 2 में से भी कंप्लीट कौन सी है? शौनक है। पिपलाद शाखा 19वीं सदी के अंत में खंडित रूप से कश्मीर में मिली। पिपलाद शाखा 19वीं सदी के अंत में हमको कहाँ से मिली? कश्मीर से मिली। ठीक है ना? इसलिए इसे कश्मीरी अथर्ववेद भी कहते हैं। पिपलाद शाखा हमको 19वीं सदी के अंत में कहाँ से मिली? कश्मीर से मिली, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाँ। और ये हमको भोजपत्र पे मिली है। अभी आगे जब अपन अभिलेख पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सारी डिटेल बता देंगे। भोजपत्र, बुर्जू वृक्ष के पत्तों पर जो लिखा जाता है वो भोजपत्र कहलाते हैं। बना दिया? नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, फिर ये कहते हैं दिखता ही नहीं है। अथर्ववेद है ना, इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? राजा परीक्षित का उल्लेख है। ठीक है। अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख है, और अंग और मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया। अंग और मगध के लोगों को क्या कहा गया?
व्रात्य कहा गया। इसका मतलब है कि यहाँ के निवासियों का आर्य संस्कृति में प्रवेश वर्जित है। व्रात्य का अर्थ क्या है? अपन ने कहा था कि वेद जो हैं, ऋग्वेदिक जो आर्य हैं, वो सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है सिंधु, 5 उसकी सहायक नदी और सरस्वती। लेकिन अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख मिल रहा है, बिहार के क्षेत्रों का उल्लेख मिल रहा है। इसका मतलब अब आर्य कहां पहुंच गए हैं? पूर्वी भारत में पहुंच गए हैं। तो अंग और मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य का अर्थ है कि ये आर्य संस्कृति में नहीं आ सकते। अगर ये आर्य संस्कृति में आएंगे तो इन्हें दर्श, दर्श यानी अमावस्या को यज्ञ करना पड़ेगा। ये आर्य संस्कृति में आ सकते हैं बशर्ते इन्हें अमावस्या के दिन यज्ञ करना पड़े। बना दिया, आगे चले। तो ये वेद हो गए। वेदों के कितने भाग हैं? 4। चेंज कर दूं? वेद व्यास ने वेदों का विभाजन कितने भागों में किया? 4 भागों में। पहला मंत्र यानी संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, और चौथा उपनिषद। चौथा क्या है? उपनिषद। बनाओ। बना दिया। देखो, वेदों को संहिता भी कहते हैं। जब वेद संकलित हो गए तो संहिता कहलाए। और इनमें क्या है? मंत्रों का संकलन है। और ये मंत्र किसके लिए हैं? देवताओं की प्रार्थना। तो चारों वेद जब संकलित हो गए तो वो क्या कहलाए? संहिता कहलाए। चारों वेद जब संकलित हो गए तो वो क्या कहलाए? संहिता कहलाए। चारों वेद जब संकलित हो गए तो क्या कहलाए? इनमें मंत्रों का संकलन है।
और ये मंत्र किसको अर्पित हैं? देवताओं को। तो आर्यों की जो आस्था थी, आर्यों की आस्था का जो केंद्र था वो क्या था? प्रार्थना और यज्ञ। आर्यों की आस्था का केंद्र क्या था? उनकी आस्था किसमें थी? वो प्रार्थनाओं पर और सहज यज्ञ पर बल। आगे जब अपन जाएंगे तो कर्मकांड बढ़ जाएंगे। तो आर्यों की आस्था का केंद्र था प्रार्थना करना और यज्ञ करना। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या सही करोगे? यज्ञ। अब है ब्राह्मण। सेकंड क्या है? ब्राह्मण। तो यज्ञ का जो निरीक्षण करता था ना, वो ब्राह्मण कहलाया। यज्ञ का निरीक्षण करने वाला क्या कहलाया? ब्राह्मण। इनमें यज्ञ विधि और अर्थ का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या बताया गया है? यज्ञ विधि और उसके अर्थ का उल्लेख है। और ये सब कहानियों के माध्यम से बताए गए हैं। ये सब कैसे बताए गए हैं? कहानियों के माध्यम से बताए गए हैं। भाई, जैसे राजा जनक ने यज्ञ किया, ठीक है ना? कि राजा जनक ने यज्ञ किया और उन्हें भूमि से सीता जी की प्राप्ति हुई। राजा जनक ने यज्ञ किया और उन्हें एक लड़की भूमि में घड़े में रखी हुई मिली, क्योंकि वो लड़की भूमि से मिली। और उस कालखंड में भूमि को सीता कहते थे। उस कालखंड में राजकीय भूमि को क्या बोलते थे? सीता। इसलिए उस लड़की का नाम क्या रखा गया? सीता जी रखा गया। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख है? राज्याभिषेक का। इसमें ऐन्द्र महाभिषेक का भी उल्लेख है। दूसरा है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित जानकारी है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि का उल्लेख है भाई? दूसरे मंडल में। और कृषि अनुष्ठानों का उल्लेख देखो, गौर से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक और ऐन्द्रभाभिषेक का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख है? राज्याभिषेक और
ऐन्द्र महाभिषेक का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण क्या है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। यानी सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज्यादा विशाल है। इसे लघु वेद कहते हैं। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे लघु वेद कहते हैं? इसके 14 में से 9 कांड में, 14 में से 9 अध्याय में यज्ञ का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज्यादा विशाल है। इसके 14 कांड में से 9 में, हाँ कांड देख बात, 14 में से 9 अध्याय में यज्ञ का उल्लेख है, ठीक है। तो शतपथ ये मतलब अपना ब्राह्मण हो गया। अब मैंने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधि, उसका अर्थ और इस किसको क्या परिणाम मिला ये कैसे बताया गया है? कहानियों के माध्यम से। जैसे मैं एक कहानी बताता हूँ शॉर्ट में, कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और दुर्योधन की जंघा तोड़ दी भीम ने, और दुर्योधन भूमि पे पड़ा हुआ मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तब अश्वत्थामा वहां पहुंचा, ठीक है ना। और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मित्र, मैं चाहता हूं तू पांडवों का वध कर दे, मैं तुझे अपना प्रधान सेनापति नियुक्त कर दूं, ठीक है। पांडव जीत का जश्न मना रहे थे, तो वो उस दिन वहां कौरव शिविर में ही ठहर गए और अपने शिविर में नहीं गए। पांडव शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। तो अश्वत्थामा को लगा कि 5 पांडव सो रहे हैं, और उसने उन बच्चों की हत्या कर दी। जब ये बात पता चली तो पांडव अश्वत्थामा को खोजने निकल पड़े। अश्वत्थामा ऋषि वेदव्यास के आश्रम में पहुंच गया। उसने देखा कि अच्छा यार, पांडव तो जीवित हैं। तो उसे गिल्ट फील हुआ कि यार मैंने इनके बेटे मार दिए। पर उसने देखा कि चलो बहुत बढ़िया रहा, 5 पुत्र तो वो मर गए, और अब इनको मैं अभी मार देता हूँ, तो दुर्योधन को दिया हुआ मेरा वचन पूरा हो जाएगा कि पांडवों का सर्वनाश हो गया। तो उसने पांडवों को देखते ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो वेद व्यास जी ने बीच बचाव करके अर्जुन से कहा तू अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले। तो अर्जुन ने तो ले लिया, लेकिन गुरु द्रोण ने अपने बेटे अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया था, वापस लेना नहीं सिखाया। तो अश्वत्थामा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही ब्रह्मास्त्र चला सकता था, जबकि अर्जुन तो कितनी बारी चला सकता था। तो द्रोण को अपने पुत्र की उद्दंडता का ज्ञान था ना, इसलिए उसे सारी शिक्षा नहीं दी, जबकि अर्जुन को, क्योंकि वो श्रेष्ठ शिष्य था। तो अश्वत्थामा ने कहा गुरुजी मैं ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सकता, लेकिन दिशा चेंज कर सकता हूं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मूर्ख, जब तू वापस ही नहीं ले सकता तूने चलाया क्यों? ये गलती हो गई। तो उसने दिशा पता है कहां बदली? अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, है ना, अपने विराटनगर से, मत्स्य राजकुमारी, और वो गर्भवती थी। उत्तरा गर्भवती थी, और श्री कृष्ण उत्तरा को वचन दे के आए थे कि तेरे पुत्र होगा और वो भारतवर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा। अश्वत्थामा ने देखा कि मैं उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला देता हूं, तो अभी तो पांडवों का नाश ही हो जाएगा। 5 बेटे मर गए, ठीक है, और अभिमन्यु मर गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। अब उत्तरा के बेटे को जन्म लेने से पहले ही मार देता हूं, तो अभी तो पांडव वंश समाप्त हो जाएगा, पांडव तो मर ही जाएंगे, वंश समाप्त हो जाएगा। और दुर्योधन को दिया गया वचन, उसने ये दिमाग लगाया, तो उसने ब्रह्मास्त्र कहां चला दिया? उत्तरा के गर्भ पे चला दिया। श्री कृष्ण ने मन में कहा अरे मूर्ख, मैं उत्तरा को वचन दे के आया हूं कि तेरा पुत्र होगा। तो श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के बावजूद उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसकी रक्षा की, तो वो बच्चा जब जन्म लिया तो श्री कृष्ण की रक्षा से जन्म लिया।
इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित। क्या रखा गया? पररक्षित। जिस बालक की रक्षा किसी दूसरे ने की है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? परीक्षित। तो परीक्षित जब बचपन में जंगल में था दोस्तों के साथ, तो उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, ठीक है ना। तो ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया उसे कि ये सांप ही एक दिन तेरे मृत्यु का कारण। परीक्षित तो बड़ा होकर हस्तिनापुर का राजा बना, और वो घड़ी आ गई, ऋषि ने जो श्राप दिया था, ऋषि ने जो श्राप दिया था, तो वो तक्षक, सर्प कौन था? तक्षक। वो परीक्षित को डसने के लिए आ गया। उधर से सुखदेव जी आ गए, और सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कहा कि परीक्षित, अगर मैं तुझे तेरी मृत्यु, परीक्षित तू मरने वाला है, बता दिए सारी बात उसे, लेकिन परीक्षित मैं तुझे मृत्यु से बचा सकता हूं। कि कैसे गुरुदेव? कि तू यज्ञ कर, तू क्या कर, और विधि विधान से कर। तुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सब सच है, और तुझे इस पे हाँ करनी पड़ेगी। परीक्षित ने कहा, गुरुजी मुझे कहाँ दिक्कत है, मैं तो आपकी हर बात पे हाँ करूंगा। यज्ञ शुरू हुआ, और सुखदेव जी ने कहना शुरू किया राजा भरत से ही, शकुंतला, वो दुष्यंत से ही, ठीक है। और परीक्षित सब बातें सुनता रहा। आखिर में भीम की बात आई कि तेरे तात श्री ने एक दिन क्रोधित होकर हाथी फेंक दिए ऊपर, और वो कभी नीचे नहीं आए। परीक्षित ने देखा, यार हाथी कितना ऊपर फेंक देंगे, वो तो वापस नहीं जाएगा। तो परीक्षित ने ऐसे मन में ये विचार किया, और ऐसे अपनी नाक सिकोड़ ली। सुखदेव जी नाराज हो गए, और उन्होंने कहा, रे मूर्ख परीक्षित, मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे वो सब बातों पे हाँ करनी पड़ेगी जो मैं कहूँगा। कि महाराज मैं तो मन में सोच रहा था, कि मन में भी नहीं सोचना था, ठीक है ना, हाँ ही करनी थी। तो परीक्षित को यह भी साबित करना, सुखदेव जी को साबित करना पड़ेगा ना कि हाथी वाकई नहीं आए। तो जो रॉकेट होता है उसका पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। रॉकेट एक सेकंड में कितना किलोमीटर चलता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और रॉकेट ऐसा होता है ताकि वो पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स को काट सके, ऐसे तो चलता है। और उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अरे जैसे जैसे ये लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ, आगे जाएगा, फिर इसका वे पृथ्वी का जो ग्रेविटी है 9.8, अरे पृथ्वी का भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो उसको काटने के लिए इसका पलायन वेग कितना होता है? थोड़ी सी साइंस से थोड़ा जोर दो तो है, पर सेकंड आएगा क्या? तो अब पृथ्वी से इसे लॉन्च करेंगे लॉन्च पैड से, तो फिर इसका एक निश्चित दूरी पे जाके इसका ये वाला हिस्सा अलग होगा ताकि इसको और बल मिले, फिर ये वाला हिस्सा अलग होगा, ऐसे। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर होता है कि इसे आगे नहीं जाने दे। अब हम जानते हैं कि साइंस में पढ़ते हैं कि ये पृथ्वी वाला जो ग्रेविटी फोर्स है और उधर ऊपर भी कोई जो बल है, इन दोनों के बीच एक क्या है? ब्लैक होल है। इन दोनों के बीच भी एक ब्लैक होल है। तो भीम ने कितना ज्यादा पलायन वेग लगाया होगा कि हाथी इसे पार करके अंतरिक्ष में कहीं ये जो ब्लैक होल है वहां पहुंच गए। इस ब्लैक होल का मतलब है कि अगर इसमें कोई वस्तु पहुंच गई तो वो अनंत समय तक वहीं घूमती रहेगी। यहां कोई फोर्स काम नहीं करता है, शून्य है। यहां वो नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म है ना, कि शून्य ही शून्य था, कुछ भी नहीं था। तो वो शून्य यहां है ब्लैक होल में। इधर वाला फोर्स तो इसे यहां खींचेगा, ठीक है, और ऊपर वाला फोर्स इसे, तो भीम ने हाथी कहां पहुंच दिए? कितनी ताकत लगाई होगी उनका, तो वो तो प्रणोदक बल बोलते हैं शायद उसे, वो प्रणोदक बल भी नहीं था, ऐसा लॉन्च पैड भी नहीं था,
तो ये बात परीक्षित की हजम नहीं हुई। कितना ताकतवर रहा होगा भीम। तो अब क्या है कि सुखदेव जी ने अपने तपस्या की शक्ति से, तपोबल से ऊपर वाला फोर्स हटा दिया। क्या होएगा? अरे पृथ्वी वाला खींच लेगा ना नीचे, तो देखे तो हाथी धड़ाधड़ नीचे आके गिरे। परीक्षित तो अब और परेशान हो उठा। तो उसने कहा गुरुजी कुछ अब बताओ, कोई उपाय तो बताओ, अब क्या उपाय है? कि अब एक ही उपाय है, शत्रु का स्वागत करो। तक्षक तो तुमको डसने आएगा ही आएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? शत्रु का, यज्ञ की महिमा बता रहे हैं, यज्ञ की महिमा ही तो गा रहे हैं ना। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? यज्ञ की महिमा। विधि पूर्वक यज्ञ किए जाएं तो ईश्वर भी फल देने के लिए बाध्य है। यही तो बात है ना, कि यज्ञ की विधि है, उसका अर्थ है, और किसको क्या परिणाम मिला इसको कहानी के माध्यम से बताया गया है। यही बात है, ठीक है। तो अब सुखदेव, अब परीक्षित ने क्या किया, पूरे हस्तिनापुर में नगर द्वार से लेके और राजमहल तक, ठीक है ना, राजपथ को साफ करवा दिया, उस पर पुष्प बिछवा दिए, उसके चारों ओर दूध की कटोरियां रखवा दी, और अप्सर और वो नृत्यांगनाओं को, डांसर्स को वहां डांस करने के लिए लगा दिया। तक्षक नियत समय पे परीक्षित को डसने के लिए आया, और वो अपने स्वागत से भाव विभोर हो गया। यार शत्रु का ऐसा कोई स्वागत करता है क्या? वो परीक्षित के पास पहुंचा तो उसने परीक्षित को डसने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर क्योंकि उसे तो आदेश था, व्यवस्था थी, रीत था, तो तक्षक ने दोबारा आके और परीक्षित को नाक से डस लिया। कहां पे डसा? क्योंकि सुखदेव जी के यज्ञ से परीक्षित का सारा शरीर वज्र का हो चुका था। अगर तक्षक उसे कहीं भी डसेगा तो उसका कोई असर, क्योंकि उसने नाक सिकोड़ ली थी, इसलिए उसके शरीर का कौन सा हिस्सा कच्चा रह गया? तो तक्षक ने उसे कहां पे डसा? परीक्षित मर गया। यज्ञ की महिमा पता चल गई कितना ताकतवर है यज्ञ। अब परीक्षित तो मर गया, परीक्षित के महाक्रोधी पुत्र हुआ जन्मेजय। परीक्षित के महाक्रोधी बच्चा हुआ कौन? परीक्षित के बाद राजा कौन बना? जन्मेजय। तो जन्मेजय ने सुखदेव जी से यज्ञ करवाया, और उसने कहा कि मैं इस पृथ्वी से, मैं इस धरती से सर्प प्रजाति को ही नष्ट कर दूंगा। आप सर्प आहुति यज्ञ करो। कौन से यज्ञ करो? सर्प आहुति यज्ञ करो। तो यज्ञ शुरू हो गया, यज्ञ का प्रोग्राम शुरू हो गया, ठीक है ना। और अब सुखदेव जी आहुतियां देंगे, सुखदेव जी आहुति देंगे, तो क्या होएगा? जहां कहीं भी नाग हैं यज्ञ में आगे गिर जाएंगे, ठीक है ना। अब तक्षक जो है वो इंद्र के सिंहासन से जाकर लिपट गया अपने बचाव के लिए। उधर जैसे ही पता चला कि भूलोक पे सुखदेव जी यज्ञ कर रहे हैं सांपों की बलि देने के लिए, और तक्षक अपना जीवन बचाने के लिए इंद्र के सिंहासन से लिपट गया है, ठीक है ना। और सुखदेव जी ने परीक्षित को, जन्मेजय को कहा कि भाई तक्षक तो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया, अब क्या करें? जन्मेजय ने कहा गुरुजी इंद्र को ही आने दो। अब सुखदेव जी आहुति देंगे तो इंद्र सिंहासन से ही तारा है। किसकी महिमा गा रहे हैं? यज्ञ का प्रभाव है, यज्ञ का ताकत है, ठीक है। अब उधर उनको पता चला, किनको? अरे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र की बलि दी जा रही है। उन्होंने कहा इंद्र की अगर कोई बलि देगा तो मैं दूंगा। उन्होंने पाताल लोक में यज्ञ शुरू कर दी है। अब इधर सुखदेव जी आहुति दे, इंद्र इधर आ जाए, उधर शुक्राचार्य जी आहुति दें और इंद्र उधर चला जाए, तो बड़ी भारी बेइज्जती हो रही थी इंद्र की। वो भूलोक, पाताल लोक और अंतरिक्ष लोक तीनों के बीच में कभी इधर, और आखिर में देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और फिर ब्रह्मा जी ने भेजा नारद जी को, और नारद जी ने समझाया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने कहा मैं तो यज्ञ रोकूं, लेकिन उससे पहले वो शुक्राचार्य से यज्ञ रुकवाओ। तो नारद जी पहले शुक्राचार्य जी के पास गए,
और शुक्राचार्य को समझाया कि भाई तुम अपना बदला बाद में देखना, एक बार तो यज्ञ रोक दो। शुक्राचार्य ने यज्ञ रोक दिया। फिर सुखदेव जी को समझाया, सुखदेव जी ने कहा मैं तो क्या करूं, मैं तो यज्ञ करने आया हूं, जन्मेजय को समझाओ। तो फिर सौदा ये हुआ फाइनली कि बलि तो दी जाएगी, ठीक है ना, तक्षक को यज्ञ में बलि तो देंगे, लेकिन जन्मेजय अपना वादा पूरा करने के लिए क्या करेगा, तक्षक को दोनों हाथों से पकड़ के और यज्ञ की अग्नि के बीच से ऐसे झुलाएगा। यही हुआ। तो जन्मेजय का वादा पूरा हो गया, तक्षक को बलि दे दी, यज्ञ की आहुतियों से गुजार दिया, ठीक है ना, तक्षक बच भी गया, जन्मेजय का भी वादा पूरा हो गया। तो ये उस सवाल का जवाब है कि जो नाग होते हैं उनके मध्य भाग में जहर नहीं होता, नाग के या तो मुंह में जहर होता है या फिर पूंछ में जहर होता है, उसके मध्य भाग में जहर क्यों नहीं होता, क्योंकि जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञ की आहुति के बीच में से निकाला था। अब मुख और सिर, मुख और पूंछ, सिर और पूंछ हाथों में रह गए अंदर मुट्ठियों में, इसलिए वो जहरीले बच गए, ठीक है। और साइंस कहती है अज्ञात कारणों से नागों का जहर अग्रभाग और पश्च भाग में प्रेषित हो गया। अज्ञात भाग पता, अज्ञात कारण पता चल गए। अब जन्मेजय एक दिन श्री कृष्ण से मिलने गया और उसने श्री कृष्ण से कहा कि तात श्री, यदि आप चाहते तो युद्ध नहीं होता, महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर। श्री कृष्ण ने उससे कहा अरे जन्मेजय ऐसा नहीं होता, ये सब विधि के विधान है, डेस्टिनी है, जो होना होता है वो होकर रहता है, नियति की इन योजनाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकता, डेस्टिनी है ये। तो जन्मेजय ने इससे इनकार कर दिया कि तात्श्री कोई डेस्टिनी नहीं होती है, कोई नियति नहीं होती है, आपके हाथ में था सब। फिर श्री कृष्ण को उसने गुस्सा दिला दिया। श्री कृष्ण ने पहली बार, आखिरी बार, केवल एक बार किसी को यह बताया कि तू कैसे मरेगा, ठीक है ना, और वो जन्मेजय को बताया, जन्मेजय तू यज्ञ करेगा और उसमें ब्रह्म हत्या करेगा और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तुझे और तू यज्ञ में ही भस्म होके मर जाएगा, ठीक है। कि कैसे, कि तेरे पास एक घोड़ा बेचने वाला आएगा, तू उस घोड़े का परीक्षण करेगा और परीक्षण करता हुआ तू उत्तर दिशा में जाएगा, वहाँ तू रास्ता भटक जाएगा, पानी पीने के लिए जंगल में एक तालाब पे रुक जाएगा, और वहाँ पे तुझे एक लड़की मिल जाएगी, ठीक है ना, वो तू उस लड़की पे मोहित हो जाएगा और उसे अपने महलों में ले आएगा, ठीक है, और वो तेरी प्रिय रानी बन जाएगी, तू उसके कहने से यज्ञ करेगा और यज्ञ में तू ब्रह्म हत्या करेगा और ब्रह्म हत्या के पाप से तू वहीं जल के नष्ट हो जाएगा। जन्मेजय ने कहा तात्श्री मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा, ठीक है ना, तू ये सब करेगा, तू रोक के दिखा देना। कहता है ना कि नहीं डेस्टिनी नहीं होती, रोक के बता। वक्त बीत गया, सालों साल बीत गए, जन्मेजय इस बात को भूल गया और एक दिन अचानक एक घोड़ा बेचने वाला सौदागर आया और उसने जिद की कि वो एक दुर्लभ घोड़ा लाया है, केवल राजा को दिखाएगा। राजाओं को हमेशा अश्वों से प्रेम रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा भी तो मन करता होगा बाइक लाने का, ये बाइक ले आऊं, ये कार ले आऊं, हेलीकॉप्टर ले आऊं, मन करते होंगे ना, नहीं करते क्या, करते हैं ना भाई। मानव का महत्वाकांक्षी होना कोई बुराई थोड़ी है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए व्यक्ति को। फिर जन्मेजय गया तुरंत, कैसा कौन सा घोड़ा है देखूं जरा। वो घोड़ा इतना इतना अद्भुत था कि जन्मेजय का मन किया कि मैं इसकी सवारी करूं, और जन्मेजय जब उसकी सवारी पर बैठा तो वो वाकई अद्भुत घोड़ा था। वो इतना वेग से दौड़ा, इतना तीव्र गति से चला कि जन्मेजय उत्तर दिशा में चला गया, और उत्तर दिशा में जो उसके सैनिक थे जन्मेजय के, वो पता नहीं कहाँ पीछे रह गए और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आए और वो भूख प्यास से त्रस्त हो गया। अंत में वो एक तालाब पे पहुंचा, वहाँ एक बहुत सुंदर महिला बैठी हुई थी। जन्मेजय ने उससे पानी पिया और उसे महलों में आने का, जन्मेजय उस महिला को
अपने साथ हस्तिनापुर के राजमहल ले आया। समय बीत गया और वो उसकी प्रिय रानी बन गई। और रानी साहिबा ने एक दिन जन्मे जैसे कहा, महाराज आप एक यज्ञ करवाएं। अब प्रिय रानी का कहा कैसे टाल सकता है, यज्ञ होगा। और इतना विशाल यज्ञ किया उसने कि देश दुनिया से समस्त उसने पुरोहित बुलाए। ठीक है, उसमें क्योंकि बड़ा यज्ञ था तो आश्रमों से गुरु आए, उनके शिष्य भी आए। अब शिष्य हमेशा से ही ऐसे हैं, तुम इसमें ज्यादा वैसे परेशान मत हुआ करो यार अपने में इतनी कमी है। स्टूडेंट हमेशा से ही, और स्टूडेंट हमेशा से ऐसे क्यों हैं, क्योंकि जब वो महाभारत में एक संवाद आता है, वो अंबालिका और तो अंबा जो थी, ठीक है ना, काशीराज की कन्याओं को देवव्रत भीष्म बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए थे। उनमें से अंबा जो थी वो सल्व नरेश से प्रेम करती थी और उसने ये बात हस्तिनापुर आके बताई। तो भीष्म अंबा को लौटाने के लिए काशीराज के पास गए और काशीराज ने कहा कि भीष्म मैं दान में दी हुई वस्तुएं नहीं लेता। तो फिर अंबा ने भीष्म से कहा कि अब तू शादी कर मेरे से। भीष्म ने कहा भाई मैं वचनबद्ध हूं, मैंने ब्रह्मचर्य का प्रण ले रखा है, मैं नहीं कर सकता शादी भाई। तो फिर अंबा जगह जगह गई कि कोई भीष्म को पराजित करे और मेरे अपमान का। अब इस पृथ्वी पे ऐसा कौन था जो भीष्म से युद्ध करे। तो आखिर में वो गुरु परशुराम जी के पास पहुंची। परशुराम जी ने कहा अभी करता हूं। परशुराम जी ने भीष्म को बुलाया, भीष्म गए। परशुराम जी ने भीष्म से कहा युद्ध कर, वो अंबा से शादी कर। भीष्म ने कहा गुरुजी आपको पता है मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी है, तो फिर युद्ध कर। मेरा आदेश नहीं मान रहा है तू युद्ध कर, और तुझे पता है ना मैंने कितनी बार धरती क्षत्रिय विहीन कर दी है। भीष्म ने कहा गुरुजी आपको भी पता है उन क्षत्रियों में देवव्रत जैसा एक भी क्षत्रिय नहीं था, अब ट्राई करो आप, ठीक है ना। तो फिर युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में क्या हुआ पता है ना, देवव्रत भीष्म ने गुरु परशुराम जी को पराजित कर दिया। परशुराम जी केवल एक ही बार पराजित हुए और किससे हुए, अपने ही शिष्य से पराजित हुए। तो फिर परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि देवव्रत अब तू मेरा वध कर दे। गुरुजी आपने कहा था युद्ध कर, इसलिए युद्ध कर रहा था, कि तो फिर पीछे लौट जा। ठीक है आपने कहा तो पीछे लौट जाओ, जबकि योद्धा युद्ध भूमि से या तो विजय होके लौटेगा या तो ढाल हाथ में या फिर ढाल पर, या तो वो ढाल हाथ में लेके वापस लौटेगा तो इसका मतलब क्या है वो विजयी होके आया है, या फिर वो वीरगति प्राप्त करके आएगा। पीछे हटने का कॉन्सेप्ट नहीं था राजपूत राजाओं के पास। तो भीष्म जैसा योद्धा पीछे कैसे हट जाएगा। लेकिन वो परशुराम जी का शिष्य था, वो गुरु परशुराम जी का शिष्य था। गुरु जी ने आदेश दिया था कि युद्ध कर, तो युद्ध कर लिया। अब गुरु जी कह रहे हैं या तो मेरा वध कर या फिर पीछे हट। तो भीष्म ने कहा ठीक है गुरु जी आपने कहा लो हट जाता हूं। तो इतिहास में ये थोड़ी ना लिखा गया कि भीष्म युद्ध भूमि से पलायन कर गया, क्योंकि वो गुरु परशुराम जी के आदेश से पीछे हटा। तो परशुराम जी ने फिर भीष्म को आशीर्वाद दिया, उसकी कीमत चुकाई भारतवर्ष ने। परशुराम जी ने भीष्म को जो वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, उसकी कीमत चुकाई भारत ने। कैसे, परशुराम जी ने भीष्म को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि अब किसी गुरु को तेरे जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। हो गया सुपड़ा साहब, देख लो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो परशुराम जी कर गए गड़बड़। नहीं, मैंने कहा ना परशुराम जी ने जो आशीर्वाद वरदान भीष्म को दिया उसकी कीमत भारतवर्ष ने चुकाई। बताओ भीष्म के बाद, देवव्रत के बाद ऐसा शिष्य मिला किसी को? इस धरती ने ऐसे योद्धा को जन्म दिया? नहीं दिया ना। परशुराम जी को ऐसा आशीर्वाद वरदान नहीं देना चाहिए था। वो तो भाव विभोर होके, अति प्रसन्न होके अपने शिष्य से, यार परशुराम जी ईश्वर थे। परशुराम जी विष्णु के अवतार में आते हैं ना, और परशुराम जी को उन्हीं के शिष्य ने हरा दिया। और उस योद्धा को वो कह रहे हैं कि अब तू मेरा सिर काट दे।
भीष्म कह रहा है कि कैसे गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो, ये तो पीछे लौट जाके लो जा रहा हूं। ऐसा शिष्य इतना वीर, भगवान परशुराम को उनके शिष्य ने पराजित कर दिया तो कितना श्रेष्ठ रहा होगा, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि ठीक है मैं जा रहा हूं। तो इतने भाव विभोर हो गए परशुराम जी, इतने प्रसन्न हो गए। नहीं, परशुराम जी तो बात बात में क्रोध करते थे, और उन्होंने एक क्षत्रिय को, भीष्म क्षत्रिय थे ना, उसको ये वरदान दे दिया। तो परशुराम जी को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था। वो कहते हैं कि भाई तेरे जैसे तो नहीं होंगे पर तेरे से थोड़े से कम हो जाएंगे। उन्होंने तो पूरा ही मामला साफ कर दिया। तो ये तुम्हारी कोई गलती, खुश रहा करो तुम लोग कि कुछ नहीं। अब तो परशुराम जी ने कह दिया था, गुरु जी परशुराम जी ने, तो वो तो ईश्वर थे, तो उन्होंने जो कह दिया वो तो कैसे, है ना, वो तो होना ही है भाई, ठीक है। तो अपने को बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो जब यज्ञ हो रहा था तो वो जो श्रेष्ठ आचार्य थे, आश्रमों के जो कुलपति थे, वो बड़े यज्ञ में अपने शिष्यों सहित आगे, ठीक है। और शिष्य तो अब बता दिया ना मैंने शिष्य कैसे होंगे आगे। तो अब वो शिष्य यज्ञ करते करते पर जन्मेजय की रानी को निहार रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, यार रानी कितनी सुंदर है, ठीक है ना। तभी तो मैंने बीच में भीष्म की कथा सुनाई कि शिष्य आगे कैसे होंगे। तो जब वो रानी को निहार रहे थे तो जन्मेजय ने उनको देख लिया कि अच्छा मेरी रानी को निहार रहे हैं। तो तलवार लेके उठा और मुंडी काटने लगा और लाइन लगा दी उसने। अरे यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में ब्राह्मणों की हत्या कर रहा है। यज्ञ में तो किसी की भी हत्या नहीं हो सकती, और वो हत्या किसकी कर रहा है, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वो वहीं जल के भस्म हो गया। किसकी महिमा है, यज्ञ की महिमा है, ठीक है। तो अब तुम भी क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो, क्या करो, यज्ञ करो। क्या होगा, हाँ। तो अब तीसरा पार्ट क्या है, पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा आरण्यक। आरण्यक का मतलब क्या है, अरण्यक का अर्थ है, अरण्य का अर्थ है वन। तो इनकी रचना वन में रहने वालों ने की। इनमें रहस्यमयी ज्ञान है। अरण्य ग्रंथों में कैसा ज्ञान है, रहस्यमयी ज्ञान है। चेंज कर दें। और आरण्य ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, 7 है। चेंज कर दें। और वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, निकट बैठना। तो गुरु अपने शिष्यों के पास निकट बैठ के और ज्ञान प्राप्त करते, है ना। पहले चौक टॉक लाइट एक्शन कैमरा कुछ होते नहीं थे, गुरु बैठते थे और उनके चारों ओर
शिष्य बैठ जाते थे और वो सब निष्ठापूर्वक बैठते थे। ऐसे नहीं है कि अपन बैठे यहाँ है और अपना मन बाहर, यार आईपीएल कैंसिल हो गया अब क्या होगा, क्रिमिनल पे टीम नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। राष्ट्र पे संकट आ गया यार, तुमको आईपीएल दिख रहा है, ठीक है ना। अब तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहे, और जब राष्ट्र अपने नागरिकों का आह्वान करे तो अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए वो तैयार रहें। नागरिकों से मिलकर राष्ट्र बनता है, राष्ट्र नागरिक नहीं बनाता, नागरिक मिलकर राष्ट्र बनाते हैं। तो इसलिए नागरिकों का ये परम कर्तव्य है कि जब राष्ट्र पे संकट आए तो वो सब चीज़ें राष्ट्र को देने के लिए तत्पर रहें। तब तो राष्ट्र दीर्घजीवी होते हैं और राष्ट्र शिखर पे होते हैं, ठीक है ना। जैसे हीगल ने कहा, एक ही स्वतंत्रता है और वो है राष्ट्र की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्र की स्वतंत्रता में शामिल होती है। अब राष्ट्र हमारा आह्वान करने ही वाला है बस, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए तत्पर रहें। हम ज़रूरत से ज़्यादा सब्जी नहीं खरीदें, हम सब्जियों का स्टॉक ना करें, हम गैस सिलेंडर का स्टॉक ना करें, ठीक है ना। कुछ भी नहीं होगा, व्यवस्थाएं सही रहेगी, डेमोक्रेसी है ये। जबरन हम महंगाई को ना बढ़ाएं, अभी पहुंच जाएं कि एक कट्टा प्याज, एक कट्टा आलू, नहीं 2 ड्रम तेल, नहीं करें ये सब। जमाखोरी को बढ़ावा ना दें। नहीं, हमेशा समाज में ऐसे वाहियात लोग रहते हैं जब वो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। जैसा रूटीन चल रहा है वैसा चलता रहे, ठीक है। बस आप राष्ट्र के लिए सहयोग करें, ना कि उसमें विरोध पैदा करें, अवरोध पैदा मत करो। राष्ट्र के लिए समर्पण, सहयोग करो, ठीक है। तो वो लोग, वो जो बच्चे थे, शिष्य थे, वो निष्ठापूर्वक बैठे रहते थे। तो आज उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास निष्ठापूर्वक निकट बैठना। निष्ठापूर्वक बैठे हुए थे, किस लिए बैठे हुए थे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उपनिषद को बोलते हैं वेदांत। उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत। क्यों बोलते हैं? ये वेदों के अंतिम भाग हैं। इन्होंने मोक्ष को अंतिम उद्देश्य बताया। इनकी केंद्रीय विषय वस्तु ब्रह्मा है। उपनिषद क्या है? वेदांत हैं। वेदांत क्यों हैं? क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं, क्योंकि इनमें मोक्ष को जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया गया है, क्योंकि इनकी केंद्रीय विषय वस्तु ब्रह्मा है। बना दिया? उपनिषद जो हैं वो आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। उपनिषद क्या कर रहे हैं? आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। इन्होंने आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई। उपनिषदों ने आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं।
लिख दिया। 4 अवस्थाओं में हैं। सुषुप्त अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है जागृत अवस्था, क्रम से हैं ये, और चौथी है, लास्ट है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था, अंतिम अवस्था कौन सी है? श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? तुरीय अवस्था, है ना। अपन कौन सी अवस्था में है? नहीं, जागृत में, उसमें स्वप्न में, स्वप्न में। तो सुप्त से तो आगे आगे, तो सुप्त में अगर होते तो यहाँ होते ही नहीं ना। तो अपन सपने से और जागृत होने के बीच में कहीं अटके हुए हैं। अपन कंप्लीट सपने में भी नहीं है, स्वप्न और जागृत के बीच में अटक रखे हैं। मतलब कार्य करना भी चाहते हैं, लेकिन ये कमबख्त मन हमारा, हाँ, हमको पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा ले जाता है। ठीक है। इसलिए मन की कभी कोई बात नहीं सुननी है, नहीं ये मन मरवा देगा तुमको। मन तो जब भी कुछ कहे वो तो करना ही, चाहे कितनी बार ही सही है ये। मन जो भी तुमको फ्रीक्वेंसी देता है उसे तुरंत बुद्धि के पास भेजो, है ना। मन तुमको जो कुछ भी देता है उसे कहाँ भेजो? बुद्धि के पास। जैसे जैसे चाहे मन कितनी बार ही सही कह रहा है, और वही मत, मन कहे कि सो जा, नहीं सोएंगे, मन कहे पढ़ ले, नहीं पढ़ेंगे। तो फिर पता है क्या है, जब मन के संदेश तुम बुद्धि तक भेजोगे, उस फ्रीक्वेंसी को, तीव्रता को, आवृत्ति को, तो बुद्धि हमेशा कभी गलत होती नहीं है। तो फिर वो बुद्धि तुम्हारे मन पे कंट्रोल कर लेगी, और फिर मन वही कहेगा जो बुद्धि कहेगी। लेकिन अभी समस्या क्या है, मन ने बुद्धि को चला रखा है। कैसे? पता कैसे? कैसे बैलेंस? क्यों? इसलिए नहीं ले पा रहे ना कि मन हावी है अपने ऊपर। बुद्धि का तो अपने इस्तेमाल ही छोड़ दिया है। बहुत महीन रेखा है ये, बहुत, मतलब दिखती नहीं है, इतनी माइनर बात है ये। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको मन चला रहा है कि हमको बुद्धि चला रही है। तुम अब से 7 दिन खुद को ऑब्जर्व कर लो। अगले 7 डे तुम खुद को ऑब्जर्व कर लो, आपको एनालिसिस हो जाएगा आपको कौन चला रहा है। क्या कभी आप लोगों में से किसी ने भी? फुर्सत ही नहीं है। जब भी फुर्सत मिलती है तो वो रील है 60 सेकंड वाली, है ना। नहीं, आजकल की बच्चों की जिंदगी 60 सेकंड वाली है। रील से आगे कुछ भी संभव नहीं है। पढ़ना भी रील के मोड पे ही चाहते हैं, नहीं। अरे बढ़िया काम करो ना खुद दिन भर यार, सुबह जल्दी जग जाओ, नहा धो के तैयार होके बढ़िया कपड़े पहन के खड़े हो जाओ। बस कपड़े कैसे भी हो, धुले हुए हो, इस्त्री किए हुए हो, नहीं, खुद का केयर करना शुरू करो। हो सके तो, हो सके तो हिंदुओं को श्रीमद् भगवद गीता का 1 श्लोक रोजाना पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर मन में अच्छे अच्छे विचार आना। अभी आपके जो विचार आते हैं उसमें 90% कैसे आओ पता ही है ना, कि क्यों आते हैं? हम इंद्रियों से वशीभूत हैं, नहीं। क्या कहते हैं उपनिषद, कि ब्रह्म वो है जो सब कुछ देख ले पर उसे कोई नहीं देख पाए। ब्रह्म वो है जो सब कुछ जान ले पर उसे कोई ना जान सके। तो ये उपनिषद हमेशा किसकी बात कर रहे हैं? अरे आत्मा और, हाँ, ब्रह्म सब कुछ देख सकता है लेकिन उसे कोई भी, ब्रह्म सब कुछ जान सकता है पर उसे कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। तो ये उपनिषदों में हमको, ये तो हो गया ना सबका। तो उपनिषदों में हमको
4 महावाक्य बताए हुए हैं। उपनिषदों में हमको कितने महावाक्य बताए हुए हैं? 4 महावाक्य बताए हुए हैं। देखो, ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। गुरु शिष्य के पास गया, वो शिष्य गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरुजी आप क्या हो? कि अहम ब्रह्मास्मि। शिष्य गुरु के पास गया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप क्या हो? तो गुरुजी ने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। शिष्य चिंतित हो गया, उसने कहा, यार गुरुजी तो ब्रह्म है, अपन क्या है फिर? कि तत्त्वमसि, तू भी वही है। गुरुजी ने स्टूडेंट से क्या कहा? तत्त्वमसि, तू भी, मैं भी ब्रह्म हूं। और कि ये सब क्या है? ये इतने सारे जो घूम रहे हैं कि अयमात्मा ब्रह्म, इन सब में भी ब्रह्म है। अब शिष्य परेशान, यार गुरुजी भी ब्रह्मा है, मैं भी ब्रह्मा हूं, ये सब घूम रहे हैं, ये भी ब्रह्म है। कि तो फिर ये ब्रह्म होता कैसे है? कि प्रज्ञानम ब्रह्म, तुरीय अवस्था। प्रज्ञा ही क्या है? किरण, अब तुमको समझ में आ गया होगा मैं क्यों मना करता हूं। कि वो जो आत्मा की अंतिम अवस्था है, तुरीय अवस्था, वही क्या है? ब्रह्म है। तो अपन संकट में, खतरे में, क्योंकि अपन किसे लेके घूम रहे हैं? हैं? वो भ्रम है, वो भ्रम नहीं है, वो भ्रम है। हाँ, ठीक है ना? ये तो ब्रह्म है। ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है, वो लिखा हुआ है बृहदारण्यक के उपनिषद में। अहम ब्रह्मास्मि कहाँ लिखा हुआ है? और तत्वमसि लिखा हुआ है छांदोग्य उपनिषद में। और अयम आत्मा ब्रह्म लिखा हुआ है मांडुक्य उपनिषद में। और प्रज्ञानम ब्रह्म लिखा हुआ है ऐतरेय उपनिषद में। तो उपनिषदों में 4 महावाक्य दिए हुए हैं। पहला कहाँ लिखा हुआ है? दूसरा कहाँ लिखा हुआ है? तीसरा कहाँ लिखा हुआ है? चौथा कहाँ लिखा हुआ है? यार आगे चले, थोड़ा पीछे चलते हैं, आगे नहीं। यहां अपन ने बात की थी आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्याख्या। तो आत्मा और परमात्मा के संबंध, अगर आत्मा और परमात्मा, देखो, आत्मा और परमात्मा यदि एक ही हैं, बहुत मतलब आगे बात काम आएगी अपने भक्ति आंदोलन में। तो आत्मा और परमात्मा यदि एक ही हैं, तो ये कहलाया अद्वैतवाद। ये क्या कहलाया? और ये आदि शंकराचार्य ने कहा। अद्वैतवाद किसने कहा? मतलब भक्ति आंदोलन यहीं से प्रेरित है। आप देखो, आत्मा और परमात्मा अगर एक ही हैं तो क्या है? आत्मा और परमात्मा एक ही है, अद्वैतवाद। और अगर अलग अलग हैं,
ये कहा है माधवाचार्य ने। माधवाचार्य कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है, अलग अलग हैं, दो हैं, आत्मा अलग है और परमात्मा, और आदि शंकराचार्य कह रहे हैं आत्मा एक ही है। एक ही है तो आदि शंकराचार्य ने कहा अद्वैतवाद, और दो हैं तो माधवाचार्य ने कहा, और रामानुज ने कहा आत्मा और परमात्मा अलग अलग होकर भी विशिष्ट है, अलग अलग होकर भी एक होकर भी आत्मा और परमात्मा क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। ये किसने कहा, रामानुज ने कहा। तो आपको तीन बातें पता चल गई भक्ति उपनिषद से। आत्मा एक ही है अद्वैतवाद, आत्मा अलग अलग है द्वैतवाद, और आत्मा और परमात्मा अलग अलग होकर भी क्या है, एक हैं, एक होकर भी क्या है, अलग अलग है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद ये किसने कहा, रामानुज ने कहा। नोट कर लिया। बना ली कि चारों, आत्मा और परमात्मा अगर एक ही है तो, किसने दिया ये सिद्धांत, और आत्मा और परमात्मा अलग अलग है तो, ये सिद्धांत किसने दिया, और आत्मा और परमात्मा एक होकर भी अलग है तो, उपनिषद काल के पहले हैं मिथिला राजा जनक। उपनिषद काल के पहले दार्शनिक राजा थे मिथिला राजा जनक, और इनको क्या कहा, विधेय। राजा जनक को क्या कहा, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध राजमहलों को छोड़ गए, राजाओं के बेटे थे ना वो, जो परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी राजमहलों को छोड़कर वनों में गए, राजा जनक ने वही ज्ञान महलों में रहते हुए प्राप्त कर लिया। संसार के समस्त विलासिता और भोगों को इस्तेमाल करते हुए भी वो उस परम तत्व को जान चुके थे, इसलिए वो विधेय कहलाए। जीवन में रहकर भी वो देह से ऊपर उठ गए थे, बिना शरीर वाला। तो राजा जनक की क्या आत्मा थोड़ी बट घूमती थी, उन्होंने शरीर में रहते हुए ही, यानी कि मानव जीवन में रहते हुए ही, सांसारिक, मानव जीवन का मतलब सांसारिक उपभोग, सांसारिक विलासिताओं का उपभोग करते हुए ही उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए राजा जनक क्या कहलाए, विधेय। दूसरे हैं काशी राजा अजात शत्रु। तीसरा है के राजा अशुपति। माता के यहीं से तो थी, के प्रदेश की राजकुमारी होने के कारण वो केकई कहलाई। और पांचाल राजा प्रवाहन जयवली। पांचाल राजा कौन थे, प्रवाहन
जैवली। तो फिर अपन यहाँ से कल पढ़ेंगे। ओके, पढ़ो इनको साथ साथ। याद करना इतना टिपिकल है क्या? क्या लगता है? टिपिकल है।